हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है। सेट का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राम, जिस जिसका यूज हर जगह होता है। प्रोबेबिलिटी में भी यूज है, मतलब मैक्सिमम चैप्टर में इसका मैथ में यूज होता है। प्रोबेबिलिटी इसमें क्या है कि हम लोग बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को बहुत ही कम सेकंड में हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम को हम लोग बहुत सेकंडों में सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे। ये जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये दो सेट पे कर रहे हैं। ठीक है, टू सेट्स पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पहला सेट हो गया सेट ए, दूसरा सेट हो गया सेट बी। सेट बी, ये हो गया ए और ये हो गया सेट बी। ये जो कॉमन पार्ट होता है उसको हमने बताया तो इंटरसेक्शन बोलते हैं। जब दोनों को ऐड कर देते हैं दो सेट को तो उसको बोलते हैं यूनियन। और उसमें क्या जो रिपीट वाला पार्ट रहता है ना उसको हम लोग गायब कर देते हैं। ऐसा नहीं कि अगर एक चीज़ रिपीट कर रही बार बार तो उसको काउंट करेंगे। ठीक, उसको काउंट नहीं करेंगे हम लोग। उसके लिए बाद में सब फॉर्मूला हम लोग बताएंगे कैसे क्या होता है, तो मैं बताऊंगा। ये सेट, अब मुझे बोला जाए केवल सेट ए, तो ए ये भी है, ये भी है। सेट ए, केवल सेट ए ये है। ठीक है, अगर ये लेंगे तो कॉमन पार्ट आ जाएगा। ए अगर हम लोग काउंट करेंगे तो कॉमन पार्ट है, पर मुझे क्या, ओनली सेट, ओनली सेट। अब देखो ये केवल सेट ए हो गया, ये केवल सेट ए हो गया। इसको बोलेंगे सेट ए और ये एक सेट बी है। अगर दोनों सेट अगर कुछ बाउंड्री से है, मतलब कॉम्बिनेशन नहीं करते हैं तो अलग अलग हैं, तो उसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है तो उसमें कॉमन एलिमेंट कभी हो ही नहीं सकता। जैसे हमने कह दिया कि एक सेट ऑड नंबर का है और एक सेट इवन नंबर का है, तो उसमें कभी एलिमेंट कोई कॉमन हो सकता है? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि एक ऑड है तो एक इवन है, तो कैसे कॉमन हो सकता है? तो चलो हम डायग्राम की हेल्प से बताते हैं कि नेक्स्ट पेज पे। यूनियन क्या होता है? यूनियन मतलब दो सेट का एडिशन, पर एलिमेंट रिपीट ना करे। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन अ सेट और सेट इन बी और इन अ बोथ, मतलब जो सेट ए में भी एलिमेंट है सेट बी में एलिमेंट, दोनों को ऐड कर तो उसको बोलते हैं यूनियन, ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन एलिमेंट। डिफरेंस, डिफरेंस मतलब कि ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब ए में जितने बी के एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। ए माइनस बी, ये मैं बता देता हूँ आपको क्योंकि ये बताया नहीं है अभी तक। तो ए माइनस बी बता देता हूँ मैं। ए माइनस बी क्या होता है? जैसे मान लेते हैं एक सेट ए है 1 2 3, और एक सेट है 2। हम लोग अगर लिखना चाहते हैं ए माइनस बी, तो ए में जितने एलिमेंट बी के हैं, ए में जितने एलिमेंट बी के हैं उसको माइनस करके सब छोड़ दो। ए में देखो क्या, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, और माइनस किसको करना है? बी को। बी मतलब, ये तो मैं ऐसे समझाने के लिए कर रहा हूँ, हाँ कितना नहीं लिखते हैं, ये सही तरीका नहीं है। अब देखो जो इसमें कॉमन उसको गायब कर दो, मतलब कॉमन मतलब कि, कॉमन तो नहीं बोल, कॉमन गलत वर्ड है। इसमें जो ये वाला एलिमेंट प्रेजेंट है उसको गायब कर दो। अब इसमें देखो दो प्रेजेंट है क्योंकि दो इसमें माइनस करना है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 3। तब ए में से बी एलिमेंट को गायब कर दो, मतलब माइनस कर दो, उसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, कंप्लीमेंट्स, कंप्लीमेंट जैसे कि कोई चीज़ है, जैसे मान लो एक सेट ए है और एक सेट ये वाला है, मतलब ये यूनियन है और एक सेट है। हमने बोला कि मुझे सेट ए मतलब ये वाला पार्ट हो गया। कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट, आगे नॉट लग गया, मतलब नॉट सेट ए, मतलब मुझे सेट ए नहीं चाहिए। सेट ए नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? रिमेनिंग पार्ट चाहिए। रिमेनिंग पार्ट तक फिर क्या हो जाएगा आपके लिए? रिमेनिंग पार्ट आपके लिए ये वाला हो जाएगा, ये वाला सेक्शन आपके लिए रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट। एक मिनट में पेन का कलर बदल देता हूँ, तो बोलते हैं कंप्लीमेंट। और ये है सेट ए, मतलब कंप्लीमेंट तो एक तरह से देखा जाए तो नॉट आगे लग जाता है, बस इतना ही फर्क है। और डी मॉर्गन लॉ आप याद कर लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग देखते हैं डायग्राम की हेल्प से। ए यूनियन बी मतलब क्या होता है? दोनों सेट को ऐड कर दो और जो रिपीट वाले वर्ड है उसको माइनस कर दो, जो रिपीटेशन है इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर दो, क्योंकि दो बार आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला पार्ट देखो ये है और ये कंप्लीमेंट ऑफ ए। कंप्लीमेंट ऑफ ए मतलब नॉट ए, कंप्लीमेंट ऑफ ए मतलब नॉट ए, नॉट ए मतलब जो साइडेड रीजन उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए। आई होप आप लोग को वेन डायग्राम समझ में आया होगा। वेन डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, सीधे आसान तरीके से मैं रिप्रेजेंट करने का तरीका बताऊँ आप लोग को। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है,
एक हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे। अगर वो एक सेट बोल रहे हैं तो एक सेट बना दो, दो सेट बोल रहे हैं दो सेट बना दो, तीन सेट बोल रहे हैं तीन सेट बना दो। ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, ये हो गया सेट सी। तो जितने कॉमन एलिमेंट्स आएंगे ना जो दो बार रिपीट होंगे उसको बस माइनस कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको ये वाला फार्मूला बताया था ना, ये क्या है, ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी, ए हो गया, ये बी हो गया। जब मुझे फार्मूला लिखना आता है ए यूनियन बी का, तो फार्मूला क्या होता है इसका, होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ये देखो कॉमन पार्ट, इसको माइनस कर दें। कॉमन पार्ट क्यों माइनस करें, क्योंकि ये चीज़ दो बार आ जा रही है, दो बार आएगी तो मतलब रिपीटिशन होगा, तो इसलिए इसको हम लोग माइनस करते हैं। तो ये सेम चीज़ आपको तीन में, चाहे तीन का सेट हो चाहे चार का सेट हो, दो से ऊपर तीन से ऊपर कभी नहीं पूछेगा आपको, ये तो मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप इतना याद रखो, 11 12 में इतना है, 10 तक इतना ही पूछता है, इससे ऊपर नहीं जाते हैं सब। इससे ऊपर जाएंगे मतलब जे एडवांस जे मेंस हो गया। ठीक है, तो बस इतना ही आप लोग याद करो वेन डायग्राम। अगर आपको कोई दिक्कत हुई तो आप बताना मुझे कैसे क्या होता है, कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर कोई डाउट है कि सर ये कैसे हो गया, तो उसका भी हम लोग सोल्यूशन मेरे पास है, कमेंट करना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और आई होप समझ में आप लोग को आया होगा, नहीं आता तो आप लोग बताना जरूर, क्योंकि उससे क्या मुझे पता चलेगा ना कि आप लोग को समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलना और शेयर भी कर देना अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है।